the new rules of studying abroad in 2025. This video is something that every student must know about. Hi everyone, myself Dipali. और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे सक्सेस के लिए सिर्फ एकेडमिक्स ही काफी नहीं होते। अब इक्वली इम्पोर्टेंट है कि आप अपने फाइनेंसेस काफी स्मार्टली प्लान करें, लोन स्ट्रक्चर को समझकर ही डिसीजन लें और चेंजिंग वीजा और इमिग्रेशन पॉलिसीज का भी ध्यान रखें। एक छोटी सी गलती और बच्चों का लाखों का नुकसान हो सकता है और उसके साथ साथ वीजा भी रिफ्यूज हो सकता है, क्योंकि अब ग्लोबल ट्रेंड्स में भी चेंजेस आ रहा है। जैसा हमने देखा कि जर्मनी ने यूएसए को ओवरटेक कर लिया है व्हेन इट कम्स टू स्टडीइंग अब्रॉड, और अब जर्मनी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया, इन सभी ने अपने फाइनेंशियल और वीजा पॉलिसीज को काफी टाइट कर दिया है और इसी वजह से इमर्जिंग लोकेशंस जैसे यूरोप और एशिया बच्चों को काफी इंटरेस्टिंग ऑफर्स दे रहे हैं, जिसकी वजह से इंडियन स्टूडेंट्स आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स दीज डेस्टिनेशन। इसीलिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है उन बच्चों के लिए जो कि वेट कर रहे हैं इन नए रूल्स का। रूल्स अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग, लोन ट्रैप्स अवॉइड करने के टिप्स, इमिग्रेशन अपडेट्स और नए ग्लोबल एजुकेशन हब्स की अपॉर्चुनिटीज, ताकि आप और आपके पेरेंट्स अपना डिसीजन इन्फॉर्म्ड और स्ट्रेटेजिक तरीके से ले सकें। सो विदाउट एनी मच अड्यू, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सेक्शन नंबर 1, फाइनेंसेस कम्स फर्स्ट। इस साल सबसे बड़ा चेंज आप फाइनेंसेस में देखेंगे। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से 1 in 3 इंडियन स्टूडेंट्स अब लोन लेके स्टडी अब्रॉड जा रहे हैं। मतलब हर तीसरा स्टूडेंट डेब्ट क्रिएट कर रहा है अपनी ओवरसीज एजुकेशन के लिए। अगर हम एवरेज ईयरली कॉस्ट की बात करें, इंक्लूडिंग द ट्यूशन फीस एंड लिविंग एक्सपेंसेस इन कंट्रीज अराउंड कनाडा, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, इट कॉस्ट 20 to 30 lakhs। ये डेटा मल्टीपल कंसल्टेंसी रिपोर्ट्स और टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में भी हाईलाइट हुआ है। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने आप से 3 सवाल जरूर करें। सबसे पहला, अफोर्डेबिलिटी, कि मेरे पेरेंट्स कितना अफोर्ड कर सकते हैं बिना अपनी सेविंग्स को खर्च किए। दूसरा, लोन डिपेंडेंस, मुझे कितना लोन लेना चाहिए और क्या मैं उस लोन को रीपे कर पाऊंगा अपनी जॉब के बाद। तीसरा, हिडन कॉस्ट, सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस ही नहीं, ट्रैवल, फीस, हेल्थ केयर, इमरजेंसी सेविंग्स, इनका क्या प्लान है। अगर आपने इन 3 पॉइंट्स को इग्नोर किया है तो काफी ज्यादा फाइनेंशियल ब्रेकडाउन्स आ सकते हैं। सेक्शन 2, कॉमन लोन मिस्टेक। लोन लेना गलत नहीं है, लेकिन लोन वाइजली चूज करना काफी जरूरी है। कुछ गलतियां जो लोग करते हैं उनमें सबसे पहला है इंटरेस्ट रेट कंपेयर नहीं करना। हर बैंक का अपना अलग रेट होता है। अगर आपने 12% पे लोन लिया है और दूसरे बच्चे ने 9% पे लोन लिया है, तो 20 लाख के लोन पे कम से कम 4 से 5 लाख का डिफरेंस है। इसीलिए इंटरेस्ट रेट हमेशा कंपेयर जरूर करें। दूसरा है मोरेटोरियम पीरियड को इग्नोर करना। मोरेटोरियम का मतलब है रिपेमेंट से पहले का ग्रेस पीरियड। कुछ बैंक्स सिंपल इंटरेस्ट में चार्ज करते हैं और कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट में। अगर आपने चेक नहीं किया तो लोन के एंड में बर्डन पड़ सकता है। तीसरा है करेंसी फ्लक्चुएशंस को इग्नोर करना। अगर आपने यूके के लिए लोन लिया है और रुपी पाउंड के अगेंस्ट वीक पड़ गया है, तो आपको रिपेमेंट में काफी बर्डन पड़ सकता है। इसीलिए इन फ्लक्चुएशंस को कभी इग्नोर नहीं करें। एंड फाइनली, एक सिंपल रूल, लोन लेते वक्त फाइनल रिपेमेंट अमाउंट जरूर कैलकुलेट करें। सिर्फ और सिर्फ सैंक्शन लेटर को देख के साइन मत करो। सेक्शन 3, चेंजिंग कंट्री ट्रेंड्स। ये 2025 की सबसे बड़ी हेडलाइन। जर्मनी ने यूएसए को पीछे छोड़ दिया है एज वन ऑफ द टॉप स्टडी डेस्टिनेशंस फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के हिसाब से जर्मनी के लिए इंडियन एप्लीकेशंस 2022 के 13.2% से जंप करके 2025 में 32.6% हो गए हैं। इसी पीरियड में यूएस एप्लीकेशंस 13% डिक्लाइन हुए हैं और जर्मनी में ऑलरेडी 60,000 से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं और ये कम्युनिटी हर साल 20% की ग्रोथ कर रही है। बट व्हाई आर इंडियन स्टूडेंट्स स्विचिंग टू जर्मनी? सबसे पहला, पब्लिक यूनिवर्सिटीज में या तो फीस है ही नहीं या फिर काफी मिनिमल है। दूसरा, जॉब मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली आईटी और इंजीनियरिंग फील्ड्स में। तीसरा, वीजा और पीआर पॉलिसीज काफी स्टेबल है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। Section 4, visa and immigration updates. Visa rules are getting tighter day by day. एग्जाम्पल के लिए कनाडा ने अनाउंस किया है कि 1 सितंबर 2025 से स्टूडेंट्स को CAD 22,895 शो करना कंपलसरी होगा सिर्फ लिविंग एक्सपेंसेस के लिए। ये पहले CAD 20,635 था। मतलब लिविंग प्रूफ अमाउंट 2260 CAD से ज्यादा हो गया है। दूसरा है यूके और ऑस्ट्रेलिया ने डिपेंडेंस के रूल स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। अब हर स्टूडेंट अपना स्पाउस या फिर चिल्ड्रन इजीली नहीं ले जा पा रहे हैं। वर्क राइट्स पर रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं। तीसरा है यूएस में वीजा अप्रूवल्स अब ज्यादा कंपेटिटिव हो गए हैं। ऑफिसर्स फाइनेंशियल प्रूफ और जेन्युइन इंटेंट को एक्स्ट्रा केयरफुली देख रहे हैं।
सेक्शन 5 हिडन अपॉर्चुनिटीज। सिर्फ और सिर्फ यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ही नहीं, अब ऐसे काफी हिडन जेम्स हैं जो स्टूडेंट्स के लिए ओपन हो रहे हैं। जैसे नंबर 1 ईस्टर्न यूरोप। प्लेसेस लाइक पोलैंड, हंगरी, यहाँ पे ट्यूशन फीस अफोर्डेबल है और कोर्सेज इंग्लिश में ही मिलते हैं। दूसरा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे फिनलैंड, स्वीडन, हाई स्कॉलरशिप्स प्लस स्ट्रॉन्ग पीआर। तीसरा एशिया पैसिफिक जैसे सिंगापुर एंड साउथ कोरिया, टेक और बिजनेस फील्ड के लिए राइजिंग हब्स बनते जा रहे हैं। इन डेस्टिनेशन में अभी क्राउड कम है और कंपटीशन भी कम, लेकिन आरओआई काफी ज्यादा है, इसीलिए ट्राई एक्सप्लोरिंग दीज कंट्रीज। तो ये थे 2025 के लिए स्टडी अब्रॉड के कुछ नए रूल्स, विच से फाइनेंसेस पहले प्लान करो, सिर्फ और सिर्फ एडमिशन लेटर से काम नहीं चलेगा और लोन काफी ज्यादा स्मार्टली लो। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट और रीपेमेंट टर्म्स को समझकर साइन करो एंड कीप योर कंट्री चॉइस फ्लेक्सिबल। हर साल पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, but don't worry, we are here to help you. If you need any help or expert guidance, then call us on 7888177888, or you can even DM us on our Instagram account. If you like this video, then share it with your friends who are planning to study abroad in the coming years. Till then, stay tuned and thanks for watching.